डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पीएसएल, यूपी आर्मिनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो टॉपिक चल रहा है, दो चीज़ें पैरेलल चल रही है। हम थ्योरी भी देख रहे हैं, साथ साथ उससे रिलेटेड जो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो हमारा जो टेक्निकल थ्योरी में सब चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर था मैग्नेट का। मैग्नेट में हम लोग काफ़ी चीज़ें पहले देख चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण कुछ डेफिनेशन थे, उससे संबंधित फार्मूले थे तथा और मात्रक थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय वाहक बल तथा रिलक्टेंस क्या होता है। तो देखिए, चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय परिपथ जिसे मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। मैग्नेटिक सर्किट, देखिए मैग्नेटिक सर्किट होता क्या, जैसे परिपथ होता है, विद्युत परिपथ भी होता है। तो विद्युत परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन धारा का प्रवाह तभी होता है जब परिपथ हमारा बंद रहता है। परिपथ जब खुला होगा, ओपन सर्किट होगा, तो उस स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत परिपथ जैसे है कि विद्युत परिपथ के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह तभी तक होगा जब तक हमारा परिपथ बंद है, क्लोज सर्किट है। और जैसे ही कि सर्किट हमारा कहीं से ओपन हो जाए, खुल जाए, तो उस परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में, चुंबकीय परिपथ में भी जो मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है, हमारा मैग्नेटिक परिपथ बन रहा है जिसमें फ्लक्स स्थापित हो रहे हैं, उसके लिए कंडीशन है कि मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ बंद पात होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि चुंबकीय परिपथ क्या होता है। तो चुंबकीय परिपथ बल रेखाओं का बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय परिपथ कहलाता है। जैसे इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, उसकी विशेषता क्या है, वो सब काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं में बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज सर्किट होते हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके मिलती है, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो इसको ऐसे देख लिया जाए, मान लीजिए बार मैग्नेट है, या नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी नॉर्थ से कुछ ऐसे निकलेंगी और साउथ पे जाके मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक यह जो सर्किट है, फिर अंदर की तरफ यह सर्किट है, यह पूरा क्या है, क्लोज सर्किट है, क्लोज पाथ हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ। तो चुंबक के बाहर इसकी जो दिशा होती है ऐसे होती है, लेकिन चुंबक के अंदर जो दिशा होगी इसकी ऐसे होगी। ठीक है, यह हो गया आपका चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा बंद मार्ग स्थापित करना वह चुंबकीय परिपथ कहलाता है। कैसे बंद मार्ग होता है, किसी भी मैग्नेट में दो पोल होंगे, दो पोल होने की वजह से वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे जाके मिलेंगे चुंबक के बाहर की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर जो उसकी दिशा होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। तो इस प्रकार से ये एक बंद पाथ बना लेते हैं, बंद सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यह बंद सर्किट हो गया। यहाँ से चलकर और चुंबक के अंदर की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वह साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। फिर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी पाथ को, इसी परिपथ को हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। आगे देखते हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो जैसे देखिए, चुंबकीय प्रेरण हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चुंबक को किसी लौह पदार्थ के पास ले जाएं तो क्या करेगा, उस लोहे के पदार्थ को चुंबक आकर्षित कर लेगा।
तो यह आकर्षण की क्रिया क्यों हो रही है, कैसे हो जा रही है, तो उसी को हम चुंबकीय प्रेरण के द्वारा समझेंगे। चुंबकीय प्रेरण करने का मतलब ये है कि मान लीजिए यह हमारा मैग्नेट है और यह हमारा कोई लौह पदार्थ है। अब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो यह क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। आकर्षित इसलिए कर रहा है कि चुंबक के प्रभाव से जो लोहे का पदार्थ है, उस जिस चुंबक के जिस पोल को लोहे के पदार्थ के पास ला रहे हैं, ठीक उसके विपरीत पोल उस लौह पदार्थ पर स्थापित हो जा रहा है, जिससे कि असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहे हैं। और जो हमारा विपरीत पोल किसी भी लौह पदार्थ पे स्थापित हो रहा है, वह किस प्रभाव के कारण हो रहा है, वह चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव के कारण हो रहा है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय प्रेरण जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन अभी आपको बताया गया कि किसी चुंबक के प्रभाव के कारण उसके पास लौह पदार्थ को लाया जाए, तो चुंबक के जिस पोल को लौह पदार्थ के समीप हम ले जा रहे हैं, उस पोल के विपरीत पोल उस लौह पदार्थ पर स्थापित हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, चुंबकीय पदार्थ के समीप लौह पदार्थ रखने पर उस लौह पदार्थ पर चुंबक के विपरीत ध्रुव स्थापित हो जाते हैं, जो चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चुंबकीय प्रेरण क्या हो गया? चुंबकीय प्रेरण हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के पास कोई भी लौह पदार्थ लाएं तो वह चुंबक उस लौह पदार्थ को आकर्षित करेगा। आकर्षित किस लिए करता है? आकर्षित इसलिए करता है कि उस चुंबक के प्रभाव के कारण उस लौह पदार्थ पर उस चुंबक के सिरे के विपरीत पोल स्थापित हो जाता है, जिसके कारण असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। यह हो गया चुंबकीय प्रेरण। आगे हम लोग देखेंगे चुंबकीय वाहक बल, जिसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एमएमएफ कहते हैं। चुंबकीय वाहक बल जिसे कहते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बहुत ही आसान है, इसको आप समझते रहिए। इसकी खास बात यह है कि इस पे या तो फार्मूले पूछ दें या मात्रक पूछ दें, या इस पे आधारित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता क्या है? किसी भी विद्युत परिपथ को पहले हम देख लें तो विद्युत जो मैग्नेट हम लोग शुरू किए हैं, मैग्नेटिक सर्किट को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में, कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय परिपथ में क्या होता है। जैसे आगे आपको एक कंपैरिजन का चार्ट बताया जाएगा। उस चार्ट में यह होगा कि विद्युत परिपथ में जो धारा का काम है, चुंबकीय परिपथ में वो काम किसका होगा? फ्लक्स का होगा। विद्युतीय परिपथ में जो काम हमारा ईएमएफ का है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, वही मैग्नेटिक सर्किट में वो काम किसका होगा? एमएमएफ का होगा। तो यहाँ पे देखिए, चुंबकीय वाहक बल क्या है? चुंबकीय वाहक बल समझने के पहले हम लोग विद्युत परिपथ में चले। तो विद्युत परिपथ में ईएमएफ क्या होता है? आपको बताया गया था कि जो विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वह एक प्रकार का बल है जो इलेक्ट्रॉन को गतिमान रखता है। या इलेक्ट्रॉन को गतिमान रखने में सहायक होता है। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो हमारा जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति है वह नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट
में, चुंबकीय परिपथ में आप ध्यान से देखें तो चुंबकीय परिपथ में भी एमएमएफ का काम वही है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ का है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में चूंकि वहाँ पे धारा का प्रवाह होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में धारा का प्रवाह न होकर फ्लक्स जनरेट होते हैं, फ्लक्स स्थापित होते हैं। तो जो ईएमएफ का काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह के लिए है, वही मैग्नेटिक सर्किट में जो एमएमएफ का काम है वो फ्लक्स को स्थापित करना। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल एक प्रकार का बल है जो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। यह एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है जो फ्लक्स स्थापित करने में, जो फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, जो फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। अगर एमएमएफ होगा तभी हमारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होंगे, फ्लक्स स्थापित होंगे। अगर एमएमएफ नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा जो फ्लक्स स्थापित होने वाला है वह नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय वाहक बल क्या है, तो यह एक प्रकार का बल है जो फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम हमारा ईएमएफ का था वही मैग्नेटिक सर्किट में काम एमएमएफ का है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। अब इस पर आधारित कुछ फार्मूले हैं और इस पे इसका मात्रक कई बार पूछा गया कि मात्रक क्या होता है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फार्मूला जो है वो क्या होता है। सब काफ़ी चीज़ें पहले पूछी जा चुकी हैं, तो उसको हम लोग देख लें कि क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फार्मूला, उससे क्या मात्रक आ रहा है। तो जैसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स है तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम एफएम से दिखाते हैं। एफएम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एफएम इज इक्वल टू एन इंटू आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जहाँ एन टर्न की संख्या और आई प्रवाहित धारा है, आई प्रवाहित धारा, और एफएम क्या है आपका, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल। यह हो गया आपका चुंबकीय वाहक बल। अब देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई कि जो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है उसे एफएम से प्रदर्शित करते हैं। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स को एफएम से प्रदर्शित करने के बाद जो उसका फार्मूला आता है वह एफएम इज इक्वल टू एन इंटू आई आता है, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, कॉइल की संख्या कितनी है, टर्न की संख्या कितनी है और उसमें प्रवाहित धारा कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मान है वहाँ से निकल जाएगा। तो एफ एम इज इक्वल टू एन इंटू आई, जहाँ एन क्या है, टर्न की संख्या, आई क्या है, उस टर्न में प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ से जो मात्रक निकलेगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इसको शॉर्ट में एटी लिखते हैं, एटी। जो मात्रक हो गया हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स का वह क्या हो गया, एम्पियर टर्न या एटी। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर आगे शुरू किया जाए। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स बता दिया गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स से संबंधित क्या फार्मूला है उसको बता दिया गया, और उस फार्मूले से क्या मात्रक निकल के आ रहा है उसको भी बता दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे रिलक्टेंस।
रिलक्टेंस देखिए, जैसे चुंबकीय परिपथ में जो काम आपका रेजिस्टेंस का होता है वही हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम होगा वह रिलक्टेंस का होगा। तो चुंबकीय परिपथ में जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, वह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जितना अधिक रेजिस्टेंस उतना अधिक टैकल, उतनी अधिक बाधा धारा प्रवाह होने में। जैसे कहा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है, यह धारा रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जितना अधिक रेजिस्टेंस का मान होगा धारा के मार्ग में उतना अधिक रुकावट होगा। तो यहाँ पे रिलक्टेंस भी वही चीज है, चूंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा प्रवाह होता है लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में धारा प्रवाह न होकर फ्लक्स स्थापित होते हैं, दो पोलों के बीच फ्लक्स स्थापित होते हैं। तो उस फ्लक्स के मान में अवरोध जो उत्पन्न होता है वह रिलक्टेंस के द्वारा हो सकता है, तो होता है। तो कह सकते हैं कि रिलक्टेंस फ्लक्स स्थापित करने में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स स्थापित करने में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वह उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाता है। ठीक है। रिलक्टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ, और यह हो गया आपका रिलक्टेंस। अभी बताया गया कि रिलक्टेंस क्या है, तो हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपैरिजन करें रिलक्टेंस का, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है वही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम है। रिलक्टेंस जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाएं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जबकि मैग्नेटिक सर्किट में वो चीज़ क्या है, रिलक्टेंस के रूप में है। रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स स्थापित करने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि रिलक्टेंस क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स स्थापित करने में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिष्ठंभ या रिलक्टेंस कहलाता है। प्रतिष्ठंभ या रिलक्टेंस कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग जाएं तो रेजिस्टेंस क्या होता था, R बराबर V/I होता था। तो वैसे ही अगर मैग्नेटिक सर्किट में हम कंपैरिजन करें R से, इलेक्ट्रिकल सर्किट R हो गया, R यानी रेजिस्टेंस हो गया, मैग्नेटिक सर्किट में वही चीज़ें रिलक्टेंस के रूप में देखी जाती है। तो वहाँ पे R बराबर होता था V/I यानी विद्युत वाहक बल अपान धारा। लेकिन यहाँ पे जो होगा, इस जो रिलक्टेंस जो इस कह सकते हैं कि मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है Rm से प्रदर्शित करते हैं, यह होता है Fm/φ, यह होता है Fm/φ। अब देखिए Fm क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। पीछे बताया गया था Fm को लिखते हैं Ni/φ, Ni/φ। यह हो गया आपका रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या हो गया, Rm = Fm/φ। क्योंकि जैसे कि रेजिस्टेंस का काम है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, रेजिस्टेंस का वहाँ जो फार्मूला आता था वह आता था विद्युत वाहक बल बटे धारा, विद्युत वाहक बल बटे धारा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल ना होकर यहाँ चुंबकीय वाहक बल है, और वहाँ पे धारा का जो काम है मैग्नेटिक सर्किट में वही काम फ्लक्स का है। तो क्या हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटे फ्लक्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटे फ्लक्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को Ni से लिखेंगे, Ni/φ। अब यहाँ पे देखिए रिलक्टेंस का एक और फार्मूला बनता है, यह होता है L/μ0 μr × A। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, L/μ0 μr × A। जहाँ L क्या है, चालक की लंबाई, जहाँ Fm mmf है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, φ फ्लक्स है, n टर्न की संख्या, I प्रवाहित धारा,
I प्रवाहित धारा, L कॉइल की लंबाई, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू आर माध्यम की चुंबकशीलता। तो यह हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छे से इसको समझा दिया जाए एक बार फिर से। तो देखिए, रिलक्टेंस अभी बताया गया। रिलक्टेंस क्या होता है, तो कंपैरिजन करें अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो एक साइड इलेक्ट्रिकल सर्किट को रखें, दूसरे साइड अगर हम मैग्नेटिक सर्किट को रखें, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मैच करेगा। तो वहाँ पे जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, एमएमएफ होता है। वहाँ पे जो काम रेजिस्टेंस का होता है, यहाँ पे क्या काम होता है, किसका, रिलक्टेंस का होता है। वहाँ पे जो काम धारा का होता है, यहाँ पे किसका काम होता है, वह फ्लक्स का होता है। तो जो रिलक्टेंस हो गया, रिलक्टेंस का फार्मूला हो गया, रिलक्टेंस को आरएम से प्रदर्शित करते हैं। आरएम इज इक्वल टू मैग्नेटिक रिलक्टेंस, आरएम इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिलक्टेंस। तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज इक्वल टू एफएम अपॉन फाई। एफएम क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, अभी बताया गया था। एफएम इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स। आर एम इज इक्वल टू एफ एम अपॉन फाई। फाई क्या है, फ्लक्स है। अब एफ एम को हम लिख सकते हैं एन इंटू आई। पीछे फार्मूला देखे थे कि जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है उसे एन इंटू आई से लिखते हैं, उसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। तो एन आई अपॉन फाई। अब आर एम जो है मैग्नेटिक रिलक्टेंस है, जब कॉइल की लंबाई दे दे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे दे और उसकी विद्युत से चुंबकशीलता दे दे, तो वहाँ पे हम कैसे रिलक्टेंस निकालेंगे। तो आर एम इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, जहाँ एल क्या है कॉइल की लंबाई, ए क्या है उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, म्यू आर क्या है माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता। अब यहाँ से देखिए हमारा जो रिलक्टेंस है उसका मात्रक क्या आ रहा है। अगर हम मात्रक देखें रिलक्टेंस का, तो देखिए मात्रक याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए। फार्मूले से जो मात्रक निकलता जा रहा है उसको लिखते जाइए। तो जो रिलक्टेंस का मात्रक होगा दिए गए फार्मूले से, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एफएम है। एफएम का मात्रक क्या होता था पीछे, एम्पियर टर्न, और नीचे फाई वेबर। हम कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और याद रखने की चीज़ ये है कि बस हम फार्मूला याद रखें, मात्रक तो अपने आप उस फार्मूले से निकलता रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैग्नेटिक सर्किट से, उसमें कुछ और चीज़ों का डेफिनेशन फार्मूला लेकर आया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।